नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार के लिए आज गौरव का दिन, क्योंकि बिहार कई ऐसे मसलों पर जो पहला राज्य है उसको अर्जित करने में जो अपना स्थान है वो पाया है। और आपको बता दें कि आज इसी कड़ी में जो विधान परिषद की शुरुआत है वो की गई है और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो पूरी प्रक्रिया होगी विधान परिषद की कार्यवाही की वो अब ऑनलाइन कर दी गई है। आपको बता दें कि इस पूरे व्यवस्था को लेकर के जो 60% राशि है वो केंद्र सरकार ने मुहैया कराई है, 40% जो राशि है वो राज्य सरकार ने मुहैया कराई है। और आपको बता दें कि जो प्रश्नकाल में जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके जवाब दिए जाते हैं वो तमाम चीजें जो है वो इस एप्लीकेशन के जरिए होगा। नेवा इसका जो नाम है वो रखा गया है। साथ ही आपको बता दें कि जो टेबल होंगे वहां पर विधान परिषद के जो सदस्य होंगे वहां पर कंप्यूटर टैब उपलब्ध होगा और तमाम चीजों की वो देखरेख कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से ये पूरा दस्तावेज होगा, ये इस कार्यवाही की जो रिकॉर्डेड चीजें होंगी वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर होगी, यानी कि लोग भी उसे एक्सेस कर सकेंगे। किस तरीके से इस पूरी व्यवस्था को किया गया और क्या कुछ कहा गया इस व्यवस्था को लेकर के आपको दिखाते हैं। ये पहला सदन होगा, हो सकता है कि इसमें कुछ रह जाएगी, लेकिन परफेक्शन प्राप्त करने के लिए बराबर ट्रेनिंग का होना, ट्रेनिंग देना, और सब लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उत्सुक भी है, इसलिए हम लोग उसकी व्यवस्था किए हैं। और अगला जो सत्र होगा, जो कि लंबा सत्र होगा, बजट सेशन, उसमें हम लोगों का पूरा ये रहेगा। कार्य शुरू हुआ है, इसमें 60% केंद्र का सहयोग है और 40% हमारे बिहार सरकार का सहयोग है। तो इस तरह के सहयोग और समय पर सहयोग मिलने के चलते ये समय पर कार्य शुरू हुआ है। पेपर का काम कम पड़ेगा, पेपरलेस हो जाएगा विधान परिषद, ये अच्छा है। आने वाले समय में हमको लगता है कि बिहार में ई बजट भी आएगा, तो यह प्रगति की दिशा में देखिए तो अच्छा काम है। सबसे पहले हिमाचल में 2014 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन बिहार विधान परिषद ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया। तो विधान परिषद के कार्यकारी सभापति का बयान आपने सुना कि किस तरीके से पूरी जो व्यवस्था है वो की गई है। अवधेश नारायण सिंह जो है वो पूरी जो बात है वो रख रहे थे। ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। अशोक जी, जिस तरीके से नेशनल ई विधान परिषद की शुरुआत की गई है, किस तरीके से जो व्यवस्था है वो तमाम जो सदस्य होंगे उनके लिए कारगर होगा और साथ ही कितनी महत्वपूर्ण बात बिहार के लिए, क्योंकि पहला राज्य जो है वो इस व्यवस्था का बिहार बना है। बिल्कुल, देखिए हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है और हर सदस्य के टेबल पर टैब लगाया गया है, यानी कि अब कंप्यूटर से युक्त होगा विधान परिषद का पूरा जो सदन की कार्यवाही जो चलती है। सदन के सभी सदस्य अब पूरी तरह से कंप्यूटर से लैस होंगे, यानी कि अब जो सदन में प्रश्नोत्तर पूछे जाते थे या प्रश्नोत्तर काल होता था या सदस्यों के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते थे उसके लिए समय सीमा निर्धारित थी और उस समय सीमा के दौरान ही सदस्य अपने प्रश्नों को पूछा करते थे। अब ये थोड़ी बाध्यता भी समाप्त हो गई है। अब ये है कि आप सदस्य जब कभी भी सवाल पूछ सकते हैं और संबंधित विभाग के अधिकारी उसका जवाब दे सकते हैं, यानी कि सब कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। प्रश्नोत्तर काल में जो जवाब आते थे तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि अधिकारियों के द्वारा समय सीमा के अंदर में जवाब नहीं दिया जाता था, तो ऐसी परिस्थिति में वो जवाब अधूरे रह जाते थे। अब वो बात नहीं है। जिन सदस्यों के सवाल रहेंगे वो अगर किसी कारणवश कोई भी विभाग या अधिकारी उसका जवाब समय सीमा के अंदर नहीं देता है तो फिर वो समय सीमा के बाद भी जवाब देगा और वो ऑनलाइन उस सदस्य को उपलब्ध हो जाएगा। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि जो सदस्य हैं वो प्रश्न जो पूछते थे तो प्रश्न संबंधित विभाग में जाता था, लेकिन सदन के अंदर भी फिर वो प्रश्न पूछा करते थे। अब प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है और चूंकि ऑनलाइन सब उपलब्ध है तो वो केवल कहा जाता है कि पूछता हूँ, हो गई बात खत्म। दूसरी बात है कि अगर विभाग के द्वारा जवाब दे दिया जाता है और सदस्य उस जवाब से संतुष्ट हो जाते हैं या नहीं भी संतुष्ट होते हैं तो वो सिर्फ अब पूरक पूछेंगे।
तो ये इस तरह से समय की बचत होगी, तो अधिक से अधिक सदस्यों के प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। होता क्या है कि सदन की कार्यवाही जब शुरू होती है तो हर प्रश्न काल का अपना अपना समय होता है, चाहे अल्पसंख्यक अल्पसूचित हो, तारांकित हो, ध्यानाकर्षण हो, तो इन सब प्रश्नों की समय सीमा होती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई सदस्य सवाल पूछते हैं तो कभी कभी महत्वपूर्ण सवाल में ही सदन उलझ के रह जाता है, यानी कि सदन में बहस होते रह जाती है, या सरकार और विपक्ष के बीच या सदस्य प्रश्नकर्ता सदस्य के बीच सवाल जवाब होते होते ही अनेक सदस्यों के जवाब नहीं मिल पाते। अब ये बात नहीं, ये जब ऑनलाइन विभाग के पास पहले से ही सवाल चला जाएगा, प्रश्न चले जाएंगे, तो विभाग के द्वारा जो जवाब आएगा वो लगभग सभी प्रश्नों का जवाब आ जाता है। पिछले विधानमंडल के सत्र के दौरान भी विधानसभा में भी प्रश्नों के जवाब आए, लेकिन विधान परिषद इससे एक कदम आगे बढ़ गया। या पहले था कि जो मोबाइल पर या जो सदस्यों को सूचना विभाग के द्वारा दी जाती थी उसमें ये बताया जाता था कि ये सवाल का जवाब आपको भेज दिया गया। अब तो स्क्रीन पर, यानी कि जहां सदन में सदस्य बैठे हुए हैं उनके सामने ही कंप्यूटर लगा हुआ है, टैब है लगा हुआ, तो वो उस पर देख सकते हैं कि विभाग का क्या जवाब आया है और उसमें वो पूरक क्या पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वो क्या पूछ सकते हैं। तो इस तरह से कहिए कि एक तरह से बिहार विधान परिषद अब कंप्यूटराइज, जिसको आप कह सकते हैं कि हो गया है, और उसके सदस्य भी अब ई विधान के अंतर्गत आ चुके हैं। हालांकि विधान परिषद में 1/3 भाग में ऐसे भी सदस्य होते हैं जो पंचायती राज विभाग से भी आते हैं। हो सकता है कि उनमें कुछ कम शिक्षा दीक्षा वाले लोग भी आते हैं, लेकिन ई विधान के लागू हो जाने से आप कह सकते हैं कि अब सभी नए जमाने में प्रवेश कर चुके हैं, और खास करके उच्च सदन होने के कारण इसमें कई महत्वपूर्ण ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो जनहित से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सदस्य को तो लाभ मिलेगा ही, क्योंकि जिस क्षेत्र से वो आते हैं, जिस जनता ने उनको अपना जनप्रतिनिधि बनाया है या जिस उम्मीद से सरकार ने उनको प्रतिनिधि बनाया है, उस उम्मीद पर वो खड़े उतरे। इसके लिए सदन की कार्यवाही में वो भाग लेते हैं, प्रश्न पूछते हैं, डिबेट में भाग लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ई पेपर जब आ गया तो पेपरलेस धीरे धीरे सदन हो जाएगा, यानी कि कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में ये डॉक्यूमेंट्स भी एक तरह से सुरक्षित रहेगा। तो जब कभी भी मान लीजिए किसी सदन में कोई सदस्य उपस्थित नहीं रहा, तो वो बाद में भी आकर के अपने देख सकता है, या कहीं से भी आम लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई, कोई एक्सेस कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आम लोग भी इसको देख सकते हैं। जब चूंकि सब कुछ ऑनलाइन जब होगा तो सब कुछ पारदर्शी हो जाएगा। और वैसी परिस्थिति में जिन लोगों को यह अवसर नहीं मिलता था, या जो सदन की कार्यवाही नहीं देख पाते थे, या अपने प्रश्न का जवाब उन्हें नहीं मिल पाता था, नहीं देख पाते थे, उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। और यह एक कहिए तो सूचना क्रांति के तहत अब विधायिका में भी सूचना क्रांति आई है, और ये विधान के लागू हो जाने से अब बहुत सारी सहूलियतें हो जाएगी। बहुत सारे काम जो हैं सो जिसमें कठिनाई होती थी, पेपर छपता था, बहुत सारे सवाल नहीं पूछे जा सकते थे, समय जो अब शून्यकाल का आप समझ लीजिए, शून्यकाल होता है कि जो घटना तत्काल होती है वो 0 आवर में सदस्य उसको पूछते हैं, और उसके पीछे यही कि तो वो तत्काल है। अब ये ईमेल ये विधान हो जाने से सदस्यों को अब घर बैठे भी वो सवाल अपना पूछ सकते हैं और उसका शून्यकाल में जवाब मिल सकता है। बिल्कुल, तो एक नए युग में कह सकते हैं कि जो प्रवेश है वो विधान परिषद कर चुका है, और सारी जो चीजें हैं वो नेवा एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन हो गई है, और इसे एक्सेस करना काफी सहूलियत भरा होगा। हालांकि जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो थोड़ा सा वक्त लगता है, उसके साथ सस्ता होने में, लेकिन अब एक जो नई व्यवस्था है, नई प्रणाली है, उसके हिसाब से अब जो विधान परिषद की कार्यवाही है वो चलेगी और इस तरीके से काम हो पाएगा।